स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास दक्षता 13। ठीक है ना। वृत्त और चक्री चतुर्भुज भाग 1। ठीक है। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक ना। कितना खींचना है हमको? यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर की एक मतलब कि वृत्त खींचना है। तो हम लोग एक वृत्त खींच लेते हैं जिसकी त्रिज्या रहेगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक वृत्त इस तरीके से खींच लिए जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। तो 2.5 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या रहेगी, इसको खींच लेते हैं। जिसे केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचनी है। तो एक पहले जीवा खींच लीजिए इस तरीके से। और केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर पर है तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या जो है कितना हो जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिएगा ये 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब बताना है कि जीवा की लंबाई माप कर, ठीक ना, ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। मतलब कि ये जीवा की माप ज्ञात करना है कि कितना होगा जीवा की माप। ठीक है ना। तो हम लोग जीवा की माप ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, लेकिन जो चीज पता है हमको उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, एक मिनट यार, आज तो थोड़ा सा दूसरा कैमरा आज यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ आप देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। ए लिख देंगे, इसको लिख देंगे बी, इसको लिख देंगे सी और इसको लिख देंगे हम लोग एम। और ये दूरी हमको पता नहीं है, ये यहाँ पे ए एम ज्ञात करना है। तो लिख देंगे कि ए और एम हमें क्वेश्चन मार्क है। ए एम बराबर क्या हमारा क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हमारा ए और सी बराबर हमें पता है कितना 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी और यहाँ पे जाएगा, सॉरी ओ लिखिएगा, सी मत लिखिए, ओ लिखिए। ए ओ बराबर कितना 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हो जाएगा ओ एम बराबर, ओ और एम बराबर जो कि दिया हुआ है कितना, ओ एम बराबर 0.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, 0.7 सेंटीमीटर। अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिएगा थोड़ा सा। अब हमको दो चीज पता चल गया, ए एम हमको ज्ञात करना है। तो ए एम हमारा कर्ण होता है, तो लिख देंगे त्रिभुज। ठीक ना, कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सम। ठीक ना, आप लोगों को दिख रहा है समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए एम और ओ में, ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे होता है हमारा लंब का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। प्लस आधार कितना हमारा ए एम हमको नहीं पता है, तो ए एम हमको निकालना है, तो ए एम का स्क्वायर। ठीक है ना। अभी देखिए जो मतलब यहाँ पे दिया हमारा 2.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 मतलब यहाँ पे लिख देंगे 625। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि इसमें सेम मल्टीप्लाई किए थे, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे बराबर। इसमें उसी तरीके से 7 49 होता है तो 49 लिखेंगे। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक, क्योंकि एक अंक है, एक अंक और बाद लगेगा तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब देखिए प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम का यहाँ पे स्क्वायर। अब दोनों को ये प्लस उधर से क्या हो जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एम का स्क्वायर बराबर 6.25 माइनस 0.49। अब घटा दीजिए 0.49 को, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एम का स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 15 में से 9 जाएगा हमारा बचेगा 6। ठीक है ना। यहाँ बच गया 11, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7। और यहाँ पे बच गया हमारा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा और यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर है अंडर रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एम का स्क्वायर मतलब ए एम बराबर अंडर रूट में 5.76। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये कितने का वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 का। तो लिख सकते हैं हम लोग कि ए एम बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए एम बराबर 2.24 होता है, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगेंगे, 2 अंक बाद था तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ये सारा कैलकुलेशन है, इतना आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ए एम बराबर कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ये निकल करके आ गया ए एम बराबर। अब लिखेंगे कि ए बी बराबर, ए और बी बराबर, ए बी मतलब ये पूरी दूरी ज्ञात करना है ना, जीवा की लंबाई ज्ञात करना था। तो ए बी बराबर 2 गुणे
ए और यम होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और गुणे ए एम की दूरी कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, मतलब है 2 दूनी के 24 दूना कितना हो जाएगा 48, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे और इतना सेंटीमीटर, ये इसकी जीवा हो जाएगी। उत्तर की जांच क्या करनी थी, बस इसका आंसर निकालना था, यही ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को, देखते हैं इसका 10वां सवाल को। 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कितना है, सबसे पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बन गया, ठीक है ना, इस तरीके से बना लीजिए, वृत्त हो गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इस तरीके से खींच लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कहीं भी एक त्रिज्या खींच सकते हैं, इधर उधर कहीं भी खींच सकते थे। ये थोड़ा इस तरीके से खींच लिए ताकि अगर जीवा बोलेगा तो हम लोग जीवा इस तरीके से खींच सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सटा के नीचे से खींच सकते हैं ताकि सवाल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इस वृत्त की 2 जीवाएं हैं। अब इसमें देखिए 2 जीवाएं दे दिया, मतलब एक ऊपर की तरफ दे दिया और एक मान लीजिए कि नीचे की तरफ दे दिया, मतलब एक नीचे एक ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए ये केंद्र से ये दूरी जब है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी दूरी कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से समझिएगा। जब इस तरीके से ये दिया हुआ, इसका मतलब ये दूरी भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये दूरी भी कितना हो जाएगा हमारा, अरे यार, ये दूरी भी कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख लीजिए ये दिया हुआ है, हम इसमें लिख सकते हैं, ये इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं, इसको डी लिख सकते हैं, और बीच वाला तो आप लोग जानते ही हैं कि ओ होता है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र ओ होता है। क्या ज्ञात करना है कि क्या दोनों कोणों का मान समान होगा, मतलब कौन दोनों कोणों का मान समान होगा, बने कोणों का मान समान होगा, मतलब किसकी बात कर रहा है हमारा, तो इसमें ये दोनों कोण, ये और ये कोण का मान समान होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो जानते हैं आप लोग चक्री चतुर्भुज, हम बताए थे कि चक्री चतुर्भुज में जो भी कोण होते हैं क्या बनते हैं कि अगर रेखा दोनों के समान दूरी पर है, त्रिज्या दोनों की समान दूरी पर है, तो कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अब देखिए जब कोण समान होंगे, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली जब दूरी हम लोग निकाल लेंगे पता चल जाएगा, तो इसका मतलब कि हम लोग को आराम से इसका पता चल मतलब लगा सकते हैं कि ये समान होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक रेखा खींचे, जो किए हैं वो लिख दीजिए। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले पहले 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक रेखा खींचे, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचे, एक वृत्त खींचे, रेखा नहीं, एक वृत्त खींचे, त्रिज्या की एक वृत्त खींचे, ठीक ना, वृत्त खींचे। सोच सोच के लिखिएगा, ठीक ना, खींचे, सोच सोच के मतलब लिखने का मतलब यहाँ पे देखिए जैसे कि आप बनाए हैं जिस हिसाब से उसी हिसाब से लिखेंगे ना, तो सोच के लिखना पड़ेगा ना। जहाँ से इन्हीं के लिख लिया और कहीं से मतलब कि फटाफट देख के लिख लेंगे, समझिए, इसको लिखते रहिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद लिख देंगे कि वृत्त का केंद्र ओ है, जिसमें वृत्त का केंद्र ओ है, इस तरीके से जिस समय वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा वृत्त का, ठीक ना, केंद्र, केंद्र क्या है हमारा ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है। आज कैमरा बदला हूँ, देखिए कैमरा में कैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है कैसा नहीं हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अभी देख अब रिकॉर्डिंग करके डालेंगे तो आप लोग ही रिप्लाई करके बताइए कि इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग कैसी थी, ठीक है ना। तो अगली बार से मैं इसी कैमरे का यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बार बार ब्लर कर दे रहा था, पता नहीं ये वाला ब्लर कर रहा है कि नहीं, लेकिन देख के बताइएगा आप लोग, ठीक है ना, जैसा भी हो कमेंट करिएगा, ठीक ना। फिर हम वृत्त में 2 जीवाएं, ठीक ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा वृत्त में, फिर हम वृत्त में, ठीक ना, वृत्त में 2 जीवाएं। अब जीवा की लंबाई भी देखिए ए बी, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा ए बी और सी डी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तब तो और आसान हो गया हमें, तो इसका पता मतलब इस ये वाला सवाल छोड़ दिए थे लग रहा पढ़ना। यहाँ पे जब ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, फिर हमको कुछ निकालना ही नहीं है, तब तो इसका आंसर ऐसे ही आ गया। अब देखिए कैसे खींच सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज कि फिर हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों जीवाएं, 2 जीवाएं, जीवाएं, ठीक ना, 2 जीवाएं, ठीक ना, 2 जीवाएं, यहाँ पे क्या हो जाएंगी 2 जीवाएं ए बी बराबर सी डी, जो कि दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी बराबर 3 सेमी है। तो यहाँ पे जब 3 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों का जब मतलब कि सारे भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज की, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, मतलब त्रिभुज ए ओ और बी तथा यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी की सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी या सभी भुजाएं, सारी की जगह पे सभी लिखिएगा, सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजा बराबर है, भुजा बराबर है,
बर है। थोड़ा गणित है ना, तो गणित में थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ता है। अब सारी थोड़ा सा मतलब हिंदी का तो सारा ही वर्ड है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः मापने पर, अतः अतः मापने पर, मापने पर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, कोण सी, ठीक ना, सी सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, क्योंकि जब ये भुजा सब भुजा बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पे लिख देंगे तब, अतः कोण यहाँ पे जो कोण, ठीक ना, सी, यहाँ पे सी ओ डी बराबर 60 डिग्री, और ए ओ बी बराबर भी 60 डिग्री। और ये किससे हुआ, अतः दोनों कोण क्या हो जाएंगे, दोनों कोण अर्थात समान है। अतः अतः लिख सकते हैं कि अतः दोनों कोण, ठीक ना, कोण समान है, समान है है। इस तरीके से इसका आंसर लिखना था। ये आपका निकल करके आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, इसके ये 11वें सवाल को देखते हैं और चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त करते हैं। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति में, ठीक है, ये आकृति में पी ओ क्यू मतलब पी ओ क्यू नहीं, पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री दिया है, जहां पर पी क्यू तथा आर केंद्र है। मतलब कि पी क्यू और आर में ओ केंद्र है, ठीक है। एक वृत्त पर स्थित है, तो यहाँ बताना है हमका कोण ओ पी आर, ओ, ठीक ना, ओ पी और आर, मतलब ये वाला कोण हमको बताना है, ये वाला कोण क्वेश्चन मार्क है, ये वाला बताना है, ठीक है। जब ये वाला हमको बताना है, इसके अंदर वाला बताना है, तो हम इसको निकालते हैं आराम से और बताते हैं कि देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज, जो लिखेंगे, लिखने का जो तरीका है कि किसी भी, ठीक ना, एक बार समझिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद उस तरीके से लिख के दिखा दूंगा, ठीक है ना। पहले समझिए, यहाँ पे दिया हमारा क्या चीज, ये केंद्र, ये क्या हमारा केंद्र है, केंद्र क्या हमारा ओ है। तो एक ही चाप पर, किसी भी चाप पर, मतलब किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक ना, बना कोण, जो केंद्र पर बना कोण होता है, वो मतलब केंद्र पर बना कोण इस कोण के, मतलब इस कोण के दो गुना होता है, मतलब ये यहाँ पे बना हुआ कोण के दो गुना होता है। या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कोण बना है उसकी ये क्या हो जाता है हमारा, ये दो गुना होता है, और जो यहाँ पे कोण बना है उसकी ये आधा होता है। बात समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा सवाल को मतलब इस तरीके से लिख करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किसी चाप द्वारा, ठीक ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी, ठीक ना, चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर, केंद्र, ठीक ना, केंद्र पर स्थित कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर स्थित कोण, स्थित कोण, स्थित कोण, ठीक ना, उसी चाप द्वारा, उसी चाप मतलब इसी चाप से, उसी उसी चाप द्वारा, चाप द्वारा, ठीक ना, शेष कोण के, चाप के शेष चाप के किसी बिंदु पर बना कोण, किसी भी बिंदु पर बना कोण, बना कोण के दो गुना होता है, के क्या होता है हमारा, ना होता है, दूना होता है, ऐसा लिख दीजिएगा, दूना होता है। अब समझिएगा बात को। यहाँ पे देखिए, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर, या केंद्र पर स्थित कोण उसी चाप द्वारा, मतलब यही चाप है ना, एक ही चाप है, यही एक रेखा है, इसी पर से इसे भी बना है और इसी पर से ऊपर की बना है, पर स्थित किसी भी बिंदु पर बना कोण के दोगुना होता है, मतलब इस पर बना के ये दोगुना होगा। मतलब लिख सकते हैं कि बृहत बृहत कोण, बृहत कोण, यहाँ पे हो जाएगा कोण, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी ओ आर बराबर दो कोण, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू और आर, यहाँ पे हो जाएगा दो, और कोण पी क्यू आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100, और डिग्री बराबर यहाँ पे दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200 डिग्री। ठीक है, आगे लिख देते हैं, यहाँ पे 200 डिग्री हो जाएगा, 200 डिग्री, ठीक है, 200 डिग्री हो जाएगा। तो अधिक कोण, अब लिखेंगे फिर से हम लोग अधिक कोण, जब ये 200 डिग्री आ गया, तो जब ये अधिक कोण आ गया हम लोगों का, अधिक कोण आ गया, मतलब अधिक कोण, जब ये बाहर वाला अधिक कोण है, मतलब अंदर वाला कोण हमको पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों को सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। मतलब लिख सकते हैं कि अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोण पी ओ आर, ठीक ना, पी ओ आर, अधिक कोण लिख सकते हैं पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर बराबर, पी ओ आर बराबर 360 डिग्री, पूरा टोटल 360 होगा, ये पूरा टोटल अगर करेंगे 360 में से बाहर का कोण हमें पता लगेगा, तो अधिक कोण अंदर वाला पता चलेगा, माइनस 200 डिग्री, मतलब कि कोण पी ओ आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 160 डिग्री, मतलब अंदर वाला कोण हमें पता चल गया 160 डिग्री, ठीक है ना, 160 डिग्री हमें पता चल गया। तो अब हम लोग जानते हैं
कि जो यहाँ पे देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों बराबर है। कैसे बराबर है वो देखिए, क्योंकि त्रिज्या है, ये भी केंद्र से इसको कट कर रहा है, कहीं भी टच करता है तो त्रिज्या होता है, हम जानते ही हैं। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि ओ और पी बराबर है ओ आर। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या है इसलिए। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। जब ये यहाँ से दूरी जो भी होगा वही दूरी यहाँ पे होगा, त्रिज्या है। तो लिख सकते हैं कि अतः अतः यहाँ पे हो जाएगा कोण, कोण अतः मत लिखिएगा इसलिए क्योंकि सवाल के बीच में है अभी अब, ठीक ना। इसलिए चूंकि के तो साइन हो गया जी, इसलिए थोड़ा सा समस्या है, ठीक है ना। इसलिए कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, ये हो जाएगा हमारा कोण ओ पी आर, ठीक ना, कोण ओ, ठीक ना, कोण इसलिए इसलिए कोण ओ पी आर और बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज, ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी, ओ आर और पी बराबर है, मान लेते हैं ओ आर पी है। और ये क्या हमारा बराबर x मान लेते हैं, जैसे हम पिछले सवाल में मानते हैं, इसको x कर लेंगे तो लिखेंगे ये त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज अब लिखेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान, ठीक ना, त्रिभुज ए मतलब पी ओ आर में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान, अंतः कोण का मान, कोण का मान कितना होता है हमारा, अंतः कोण का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, होता है। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, एक कोण का नहीं, याद रखिएगा। तो कोण लिखेंगे, कोण अब निकालना जो चीज है वो देखिए, कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। अब जो मान दिया उसके लिखिए, इसका मान और यहाँ पे सबका मान x लिख सकते हैं, x डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा x डिग्री प्लस इसको अभी निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 160 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 2x जोड़ेंगे 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री मतलब 2x डिग्री बराबर यहाँ पे हो जाएगा 20 डिग्री, मतलब x डिग्री इजकल टू 20 डिग्री बट्टे में हो जाएगा 2 इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 10 डिग्री, मतलब x बराबर हो जाएगा हमारा 10 डिग्री, ठीक ना। x की वैल्यू 10 डिग्री, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे कोण इसका मान कितना आ गया हमारा 10 डिग्री, मतलब लिख सकते हैं कि कोण अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः दिख रहा होगा आप लोगों को, अतः अतः कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, कोण ओ पी ओ, ठीक ना, पी और आर बराबर 10 डिग्री, जो कि निकालना था ओ पी आर बराबर 10 डिग्री और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। 10 डिग्री आया था, 10 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर को करना था और आज कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा वीडियो में, अगर हुआ होगा तो ध्यान से देख लीजिएगा, हमें तो नहीं लग रहा है कुछ हुआ होगा, अगर कुछ हुआ होगा तो बताइएगा कमेंट करके कि क्या दिक्कत आया, ठीक ना। तो आज के लिए इतने हैं, अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।